तलाक का जश्न मनाने वाली ये खातून कहती है कि जनाब साल 2020 के अंदर मेरी कोर्ट मैरिज हुई अपने साबिक शौहर से और ये डिसाइड हुआ कि 2021 के मार्च में हम लोग निकाह कर लेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि निकाह कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि इसकी डेट बार बार पोस्टपोन की जाती रही। मैंने अपने साबिक शौहर के साथ कोर्ट मैरिज इसलिए की थी क्योंकि उनका अमेरिका का वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे वालिद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वालिदा मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ना मैं कभी कराची गई और ना ही कभी मैं मुंबई गई। अब उन्होंने बताया कि जनाब उनकी तलाक हुई क्यों और उन्होंने तलाक का जश्न मनाया क्यों। उन्होंने कहा कि यार मैं ना सिर्फ अपनी माँ की कफालत करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप जहाँ हो खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर। लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया। वीडियो कुछ इस तरह की थी कि खातून जो है ना वो शादी के कपड़े पहनी हुई है, बड़ी सज धज के तैयार हुई हुई है, बड़े अच्छा मेकअप किया हुआ है, खूबसूरत लग रही हैं और जनाब वो डांस कर रही हैं। लग ऐसा रहा था कि शायद किसी की शादी की तकरीब है, लेकिन जनाब वो शादी की तकरीब नहीं थी, ये उन्हीं खातून की डिवोर्स सेलिब्रेशन थी, यानी तलाक की खुशी मनाई जा रही थी। क्योंकि डेकोरेशन में पीछे लिखा हुआ था डिवोर्स मुबारक और वो खातून जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रक्स कर रही थी, डांस कर रही थी, अपनी इस खुशी को एंजॉय कर रही थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये खातून है कौन, इनका शजरा नसर क्या है, इनके वालिदैन क्या हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, पाकिस्तान से हैं, भारत से हैं और इन्होंने अपने शौहर से अलहदगी का जश्न आखिर क्यों मनाया। क्या वाकई में उनको अलहदगी अपने शौहर के साथ लेनी चाहिए थी? उनका शौहर उनके किस तरह के फ़वाइद उनके इस्तेमाल कर रहा था, उनको किस तरह के काम करने पर मजबूर कर रहा था? इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। उनका इंटरव्यू मेरे पास आया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा जनाब, होता ये है कि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आती है ना तो लोग कहते हैं कि यार ये देखो ये नस्ल कहाँ जा रही है, तलाक तो एक मायूब सी चीज़ है, इस मायूब सी चीज़ का भी जश्न मनाने लग गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान का मर जाना ज़्यादा बेहतर है या तलाक लेना ज़्यादा बेहतर है? मैं इस बात को तहे दिल से तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ कि किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। अल्लाह ताला भी उस शख्स को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है जो किसी का घर तोड़ने का बाइस बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब वजह क्या थी। ये खातून का नाम है शेरोज़ नूर मोहम्मद। इनके वालिद साहब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी वालिदा मुंबई से ताल्लुक़ रखती है। 32 साल ये खातून है, लेकिन ये ना पाकिस्तान में कभी आई और ना कभी भारत गई। ये अमेरिका में टेक्सास के अंदर रहती हैं और जनाब ये आप समझ लें कि हेल्थ केयर जो एक शोबा होता है ना उससे ये ताल्लुक़ रखती है। अब इन्होंने अपनी तलाक का जश्न क्यों मनाया? ये अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात बोलती हैं कि साल 2020 में इनकी शादी होती है, लेकिन शादी से पहले इन्होंने बड़ा कड़ा वक्त देखा होता, बड़ा सख्त वक्त देखा होता। ये बताती है कि जनाब 11 साल की उम्र में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 17 साल की उम्र में इनका भाई का इंतकाल हो गया। अब कुल ले दे के इनके ख़ानदान में 2 लोग थे, एक ये खुद खातून और एक इनकी वालिदा। 2020 में इनकी कोर्ट मैरिज होती है, इनका निकाह नहीं होता। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझाऊंगा। अमेरिका के अंदर ही सारे मामला डिफरेंट होते हैं। ये कहती हैं कि जनाब कोरोना के दिन थे साल 2020 में, मैंने अपने साबिक शौहर से कोर्ट मैरिज कर ली और उसकी वजह ये थी कि जनाब उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, अमेरिका का उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली ताकि उनके वीज़े प्रोसेस में पेपर्स को जमा कराया जा सके। और हमारी जो शादी की तारीख तय हुई वो हुई 2021 के फरवरी या मार्च में। भाई हमें फरवरी या मार्च में हम शादी कर लेंगे, लेकिन जनाब ये शादी हुई नहीं पाई। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने शौहर के साथ बहुत लॉयल थी, मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उनके जो वालिदैन हैं उनका एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, वो भी ख़ुद रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। अब ये इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये साथ साथ डांसिंग भी करती हैं, ये मॉडलिंग भी करती हैं और जो मकामी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है ना वो टेक्सास की, वहाँ पे इनका एक ज़बरदस्त किस्म का नाम है। अब ये बताती हैं कि जनाब मैं पर्सनल स्टाइलिंग का भी एक बिज़नेस करती हूँ और काफ़ी उस जगह पे ये मशहूर शख्सियत है। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर मेरा ये डिसाइड हुआ कि जनाब अगले साल हम लोग जो है वो शादी कर लेंगे, हमारा मार्च के अंदर निकाह हो जाएगा। लेकिन ये निकाह हो नहीं पाता। उन्होंने कहा 4 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मेरे निकाह की तारीख पोस्टपोन की गई।
अब चूंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मकामी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा एक बड़ा नाम है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई शादी कब है, करोगे भी या नहीं करोगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जो शादी करना चाहती थी मैं बॉलीवुड स्टाइल में करना चाहती थी, मैं तस्वीर लगाना चाहती थी, मैं हर तरह की तकरीब को एंजॉय करना चाहती थी, हर तरह की तकरीब सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास उतने वसाइल मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने शौहर की बड़ी जो है ना वो आप समझ लेंगे, मैंने उनका बड़ा ख्याल रखा, वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे थे, तो मैं ना सिर्फ अपनी माँ की कफ़ालत कर रही थी बल्कि मैं अपने शौहर की कफ़ालत भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड्स थे और वो क्रेडिट कार्ड के बिल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे थे, और मज़े की बात ये कि मैं उनको इस्तेमाल ही नहीं करती। वो दोनों क्रेडिट कार्ड मेरे शौहर इस्तेमाल करते थे, यानी जिनसे मैंने कोर्ट मैरिज की थी, निकाह भी नहीं हुआ इनका, ठीक है। अब वो ये कहती है कि यार मैं कब तक उसको पालती। मैंने कहा यार कभी तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना बिजनेस शुरू कर लो, रेस्टोरेंट शुरू कर लो, लेकिन वो गुड फॉर नथिंग, कुछ करने के काबिल ही नहीं। फिर जनाब एक के बाद एक दिन मेरी डेट जो है वो आगे होने लगती है, आगे होने लगती है, आगे होने लगती है। चौथी बार निकाह से पहले, यानी चौथी जो तारीख पोस्टपोन हुई थी, उसके बाद चौथी तारीख जो रखी गई, तीसरी तारीख पोस्टपोन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे ससुर ने मेरे सामने ना एक अजीब व गरीब किस्म की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जनाब आप एक काम करें, शादी तो आप कर रहे हैं लेकिन इस शर्त के हिसाब से कीजिएगा कि आप तलाक नहीं लेंगी मेरे बेटे से। उन्होंने कहा यार मुझे तो कुछ खटका मामला कि यार मैं तलाक नहीं लूँगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते उनके कानून के मुताबिक। अगर आपने दूसरी शादी की तो आपकी पहली जो वाइफ है ना वो आपके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती हैं, आपको अंदर करवा सकती हैं, ये कानूनन जुर्म तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा यार ये तो मामला कुछ ख़राब लग रहा है। फिर 20 महीने ही मेरी शादी को हुए थे और 20 महीने ही मेरी अलहदगी के केस को कोर्ट के अंदर चलते हुए, और जब मेरी अलहदगी को अनाउंस किया गया जज साहब की जानिब से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। उन्होंने कहा मैं अपनी शादी का जश्न नहीं मना सकी, मैं अपनी शादी का जश्न नहीं मना सकी, तो यार मुझे अपनी तलाक का जश्न मनाने का तो हक़ हासिल है ना। मैं अपने शौहर को कब तक पालती। शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि आप ना सिर्फ ख़ुद कमाएं बल्कि अपनी बीवी की कफ़ालत करें, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही सीन था। मैं ही अपने शौहर का शौहर बन गई थी। इस शादी के अंदर शौहर तो मैं थी और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल भरे जा रहे हैं, और दो मैं जॉब करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करा करती थी, लेकिन मेरे इतने खर्चे थोड़ी थे। जो मेरा बिल बन रहा था उसका 10% मेरा खर्चा था। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वीज़ा को एक्सटेंड कराने के लिए या वीज़ा लेने के लिए सिर्फ मुझसे शादी का ड्रामा रह जाएगा, इसलिए मैंने तलाक ली, और तलाक लेने के बाद मैंने तलाक को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। अब आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, मैं बुनियादी तौर पर तलाक के हक़ में नहीं होता, मैं नहीं हूँ तलाक के हक़ में अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। मारपीट के हक़ में नहीं होता, शदीद मुखालफत करता हूँ औरत पे मारपीट की। मारपीट तो छोड़ें, बदतमीज़ी से बात करना, तस्लील करना, उसकी इज़्ज़त तार करना, उसको 10 लोगों के सामने बेइज्जत करना, मैं इस चीज़ का सख्त मुखालिफ हूँ। और मैं कहता हूँ इसी वक्त आपको फ़ैसला लेना चाहिए कि आप इंसान के बच्चे के साथ तो कम से कम नहीं रह रहे। लेकिन हमारा माशरा क्यों यार तलाक याफ्ता लोगों को बुरी निगाहों से देखता है। उन्होंने क्या वक्त फेस किया है, क्या सूरत हाल फेस की है, यार वो बेहतर जानते हैं। या तो फिर सानिया ज़हरा की तरह अपनी गर्दन कटवा लेते आप, मारपीट सहते रहते। आज मैंने एक वीडियो और बनाई है, लाहौर की एक लड़की, मरियम नाम था, 26 साल की, 2 बच्चे थे उसके, 3-4 महीने की हामला थी, वो मार दिया उसको उसके शौहर ने और उसके सास ने, गला दबा के कत्ल कर दिया। अब या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने सारी ज़िंदगी तशद्दुद सहना है अपने शौहर का, अपने सास ससुर का, सारी ज़िंदगी उनको कमा के खिलाना है, या फिर आप ये फ़ैसला कीजिए कि नहीं जनाब, जो हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे कानून ने कहा है कि मर्द कमाएगा और औरत घर के ज़िम्मेदारी को, फ़राइज़ को सरअंजाम देगी, बच्चों को पालेगी। मैं कोई भी दकियानूसी सोच नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब औरत को कमाने का हक़ हासिल नहीं है, बिल्कुल हासिल है, वो अगर करना चाहे करे, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।